जय भीम, जय संविधान। सम्मानित बहुजनों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उपहास उड़ाया और अपनी टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि आज एक फैशन सा चल गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम विपक्ष के तमाम नेता भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग का सुख भोगते। साथियों, आप जानते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए पहले मरना पड़ता है, और फिर अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का मामला ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी सुपर पावर है वो तय करती है। इन तमाम अपमानितजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेता भाजपा के साथ नूरा कुश्ती करते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज की देश में सबसे बड़े नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी ने पिछले दिनों ऐलान किया कि 24 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का उपहास उड़ाए जाने के विरोध में भारत के बहुजन संपूर्ण भारत के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे इस्तीफा लेंगे। साथियों, जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यह ऐलान किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वो किसी भी राज्य में है, केंद्र सहित, उनके हाथ पांव फूल गए। 24 दिसंबर का दिन आया और मौसम खराब होने के बावजूद जनपद सहारनपुर सहित देश के तमाम राज्यों, तमाम शहरों और कस्बों में भारत के बहुजनों ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन करके अमित शाह जी से बाबा साहब का अपमान किए जाने के विरोध में इस्तीफे की मांग की और उनसे कहा कि अमित शाह अपना इस्तीफा दें। जैसे ही भारत के बहुजनों ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आह्वान पर 24 दिसंबर को ये धरना प्रदर्शन किया, तो अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो हमारे भगवान हैं। उन्होंने अमित शाह के संबंध में तो कुछ नहीं कहा। अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब का अपमान किए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बसपा सुप्रीमो मायावती और भारत के बहुजनों से इतने भयभीत हो गए कि उन्हें कहना पड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो हमारे भगवान हैं। साथियों, आज से पहले आप लोग देखते होंगे कि मीडिया भी प्रचार करता था और विपक्ष के तमाम गैर बसपाई नेता एक बात कहा करते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती डरी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती हैं। 24 दिसंबर के उनके आह्वान ने और उसके बाद बहुजनों के धरना प्रदर्शन ने यह साबित करके रख दिया है कि ना तो बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ना ही बसपा सुप्रीमो आयरन लेडी मायावती जी भाजपा से डरी हुई हैं। मैं पत्रकार इंतखाब आजाद एक बात डंके की चोट पर यह कहता हूं कि भले ही मोदी हुकूमत भारत के किसी भी नेता को या किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को जेल में डाल दे, लेकिन भारत सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि
बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बहन मायावती जी की तरफ टेढ़ी नजर भी करके देख ले। जिस दिन हुकूमत ने ऐसी गलती कर दी, उस दिन समझो आरएसएस और भाजपा का पतन तय है। अभी पिछले दिनों जो हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का उपहास उड़ाया, तो उनको लेने के देने पड़ गए। एक मात्र उपहास उड़ाने पर लेने के देने पड़ गए। और जिस दिन बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता, सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक, तपस्या की देवी बहन मायावती जी की तरफ टेढ़ी नजर की, उस दिन समझो बहुत भारतीय जनता पार्टी और संघ का पतन भारत के अंदर हो जाएगा। इसलिए जो विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ नुरा कुश्ती करते हुए ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन लोगों को इस तरह के दुष्प्रचार अब छोड़ देने चाहिए। क्योंकि बहन जी के एक आदेश पर जिस तरीके से भारत के तमाम राज्यों में बहुजनों का सैलाब गृह मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भारत की सड़कों पर उतरा, उसने साबित कर दिया कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी या उनकी तानाशाही के खिलाफ कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के नेता में इतनी हिम्मत है कि वो भाजपा और भाजपा हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं। इसलिए मैं भारत के तमाम 85% बहुजनों से ये आह्वान करता हूं कि वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को बचाने की खातिर और संविधान को बचाकर उसको ईमानदारी से लागू करने की खातिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करते हुए अपना समर्थन दें। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों की विचारधारा एक है, दोनों बड़ी और छोटी बहनें हैं, दोनों की भारत के बहुजनों को SC ST OBC के लिए दोनों की विचारधारा एक है। फर्क इतना है कि एक ने सांप्रदायिकता का चोला पहना हुआ है और तो दूसरी ने धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर हमारे बीच में आकर के हमें गुमराह करती है। इसलिए भारत के तमाम बहुजन संगठित होकर ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हों, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक बहन मायावती जी के साथ खड़े हों, तो मैं समझता हूँ भारत के बहुजनों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, जितने भी जुल्म और ज्यादती के शिकार भारत के बहुजनों को बनाया जा रहा है, वो तभी दूर होगा यदि हम सपा, कांग्रेस, TMC एक्सेट्रा जो ये RSS के ही एक तरीके से फ्रंटल संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारा भला होने वाला नहीं है। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।